Welcome again. This is our fourth lecture on wave optics. In previous lecture, we have studied about the Fringe-Hopper diffraction at circular aperture. Now, in this lecture, we are studying about the Fringe-Hopper diffraction at double slit. अभी हमने यहाँ तक कल वाले लेक्चर में हमने देखा था कि कैसे एक सर्कुलर अपर्चर से कैसे हमारे पास ऐसे फ्रिंज बन गई थी, सर्कुलर फ्रिंज बनी थी कि सेंटर फिर वैसे। और डबल स्लिट में क्या होगा, बेसिकली स्लिट एक की बजाय दो होंगी और यहाँ पे जो डिफ्रैक्शन फिनोमिना होगा वो कैसे होता है उसके बारे में हम देखेंगे इस लेक्चर में। तो लेट्स स्टार्ट इट अगेन। फ्रिंज-हॉपर डिफ्रैक्शन एट डबल स्लिट, सबको क्लियर है कि फ्रिंज-हॉपर डिफ्रैक्शन क्या होता है? जब स्क्रीन और सोर्स के बीच का डिस्टेंस क्या हो, जब इनफाइनाइट डिस्टेंस हो स्क्रीन और सोर्स के बीच में, और वी कैन से द बीम लाइट आर कमिंग फ्रॉम अवे, कुछ भी डिस्टेंस हो सकती है, बहुत ज्यादा दूर से आ रही है, तो उसके बारे में हम क्या करते हैं, फ्रिंज-हॉपर डिफ्रैक्शन एट द डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब हम क्या है कि हमारे पास एक सोर्स, एक प्लेन वेव सोर्स है कि प्लेन वेव आ रही है इस साइड से, मान लो ये क्या है इसको थोड़ा छोटा बनाएंगे क्योंकि उस साइड लिख लेंगे। तो क्या है कि कोई प्लेन वेव आ रही है, प्लेन वेव फ्रंट, ऐसे एक प्लेन वेव फ्रंट है, हमारे पास यहां पे डबल स्लिट है। डबल स्लिट, जो डबल स्लिट है, दोनों स्लिट क्या है, ये स्लिट है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर। इस पेपर के ऐसे रखी हुई है वो स्लिट, ऐसे ऐसे स्लिट है, उनमें जगह है, तो रेक्टेंगुलर स्लिट है यहां से यहां तक। अगर इसकी डिस्टेंस, इसकी विड्थ देखी जाए स्लिट की, तो इसकी हमने मान लो ए दी है और इन दोनों स्लिट के बीच का डिस्टेंस बी है, ठीक है। और यहां से फिर इसकी फिर विड्थ दोनों की सेम रखते हैं, ए दी गई है, तो ये स्लिट S1 और S2। यहां से क्या है, दो स्लिट से जब वेव फ्रंट निकलेगा, मान लो यहां से कोई वेव जा रही है, ठीक है, यहां पे हम क्या करेंगे, एक कन्वेक्स लेंस लगाएंगे कि पैरेलल बीम को एक स्पॉट पे वो क्या करेगा, एक स्पॉट पे पैरेलल बीम को एक स्पॉट पे इकट्ठा कर देगा। यहां पे हमने एक कन्वेक्स लेंस लगा दिया, ये हमने कन्वेक्स लेंस लगा दिया, ठीक है। यहां से इसके पैरेलल कोई बीम जा रही है, ठीक है, और यहां से कोई लाइट हम मान लेते हैं, यहां से भी कोई वेव फ्रंट जा रहा है और यहां से भी कोई वेव फ्रंट जा रहा है, ये, और यहां से भी कोई वेव फ्रंट जा रहा है। अब क्या है कि अगर हम इसको सेंटर माने दोनों साइड, तो ये यहाँ पे इसका सेंटर हुआ कन्वेक्स लेंस का, और ये यहाँ पे स्क्रीन मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे एक स्क्रीन लगा दी, ठीक है, स्क्रीन। इस स्क्रीन के ऊपर लाइट, ये क्या है, एक पॉइंट पे फिक्स होगी, ये इसका सेंटर है, तो मान लो ये यहाँ पे P है, ठीक है। ये लाइट कन्वेक्स लेंस के द्वारा जो पैरेलल लाइट आती है उनको एक पॉइंट पे फिक्स कर देता है, प्रॉपर्टी है कन्वेक्स लेंस की। तो ये यहाँ पे आ गई और ये यहाँ पे, और ऐसे ही ये यहाँ, तो ये क्या हो गया, ब्राइट। ऐसे ही अगर हम देखें, इस स्लिट से जो लाइट आई उसको फोकस किया हमने, या इसको हम परमानेंट कर देते हैं, जैसे यहाँ पे लाइट आई और ये एक लाइट है, ये हमने वैसे सेंटर के लिए दिखाई है डॉटेड, वैसे ये लाइन नहीं है। अगर हम इसको ऐसे करें तो कोई नहीं, इसको हम यहाँ से रब भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ कि एक सेंटर से पास हुई, इससे किससे, कि मान लो ये सेंटर था इसका O, यहाँ के सामने यहाँ पे फोकस हो गई सारी। अब क्या है, डिफ्रैक्शन फिनोमिना में एक क्या होगा, थोड़ी सी बेंडिंग होगी। मान लो ये लाइट है जो यहां से थोड़ी बेंड हो जाती है, और ये थोड़ी बेंड हो जाती है किस एंगल पे, थीटा एंगल पे, मान लो ये बेंड होगी थीटा पे, ठीक है, यहाँ पे थीटा पे, तो ये भी यहां से मान लो थीटा पे ही बेंड होगी,
तो ये थीटा पे बेंड हो गई, तो ये यहाँ पे, ठीक है, ये थीटा पे बेंड। अब इसको भी देख लो, ये भी थीटा पे बेंड हो गई, ये भी थीटा पे बेंड हो गई। और इसको भी देख लो एक बार कि ये यहां से, ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये भी एक थीटा पे बेंड हो गई, ठीक है। ये वेव यहां से जा रही थी, ये जा रही थी, ये जा रही थी, तो ये जा रही थी। अब क्या है, कन्वेक्स लेंस एक पॉइंट पे फोकस करेगा। अब मान लो ये पॉइंट यहाँ पे है, इस पे ये लाइट फोकस होगी, यहां से थोड़ी डाइवर्ट होगी, तो यहाँ पे ये फोकस हो गई, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, और ये यहाँ पे, सॉरी ये थोड़ा सा उस साइड हो गया, तो ये लाइट यहाँ पे फोकस हो गई। अब क्या करते हैं कि यहां से जो लाइट गई, इस एंगल पे जो गई, वो मान लो P डैश पॉइंट पे फोकस हो गई, और ये इनके बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं हम x, ठीक है, कुछ भी मान ले, ये स्क्रीन S है और ये कन्वेक्स लेंस है, ठीक है, इसको हम कुछ भी मान सकते हैं, लेंस L लिख लो, ठीक है, कन्वेक्स लेंस है ये, ठीक है। अब इनको पॉइंट मानना हमने, ठीक है। अब ये है A, ये है B, ये है C, और ये है D। अब यहां से देखो, ये पैरेलल लाइन है, अगर ये इसके अकॉर्डिंग इतनी होती तो इसमें कुछ ना कुछ पाथ डिफरेंस है, मतलब ये ज्यादा पाथ डिफरेंस ट्रेवल कर रही है इसकी बजाय। यहां से क्या होगा कि ये तो फिगर की बात है कि यहां से कुछ ना कुछ पाथ इसने ज्यादा ट्रेवल किया, किससे, इस, तो इसने जो पाथ ज्यादा ट्रेवल किया है उसको हमें निकालना है कि इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डालते हैं, ये डाल दिया परपेंडिकुलर, ठीक है, इसने ज्यादा पाथ ट्रेवल किया है, तो ये एंगल हो गया थीटा, ठीक है, ये एंगल थीटा हो गया। और यहां से हम क्या निकाल सकते हैं कि ट्रायंगल का यूज करके हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ये A है, ये B है, कि ये कितना पाथ डिफरेंस है। पाथ डिफरेंस क्या है, इसको मान लें CN मान लो, इसको CN, ये एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस है जो इसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में ये ज्यादा ट्रैवल कर रही है, उसको क्या कहेंगे, एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस। यहां से हमने इससे ही ले दिया, गलत किया, यहां से रे नहीं है ये, सॉरी, यहां से रे की बजाय ये रे यहां से है, ठीक है, ये वाली रे नहीं है, ये तो उसी की ले दी हमने, गलत, ठीक है। यहां से क्या हो रहा है, ये रे ऑफ लाइट जा रही है इस साइड, इस साइड, इस साइड, वो फोकस हो गई। अब क्या है, सेकेंडरी मैक्सिमा या मिनिमा, वो अब P डैश पॉइंट पे आएगा, ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज होगी। अब ये तो होगी फिगर की बात की डिफरेंस, ये था कोई वेव फ्रंट आ रहा था, वेव लाइट, ये यहाँ पे वेव गई, ये वेव फ्रंट हुआ, तो ऐसे वेव फ्रंट यहां से ट्रेवल किया। अब इसके बाद अगर हम देखें तो ये स्लिट हैं, प्लेन ऑफ पेपर, प्लेन, ये प्लेन ऑफ पेपर उसके परपेंडिकुलर है, अगर ये प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर हैं तो ये इसकी क्या हो गई, परपेंडिकुलरली अपने लेंस पे पड़ेंगे और ये एक जगह पे फोकस हो जाएंगे। स्क्रीन भी पेपर के परपेंडिकुलर है, इनके बीच की डिस्टेंस कुछ भी हो, लेकिन ये है, ये इनफाइनाइट पे है, तो लेंस और उसके बीच की डिस्टेंस कुछ फाइनाइट है, वो डिपेंड करता है कि बेसिकली क्या है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है, स्क्रीन और इसके बीच की डिस्टेंस, ये f है, f किसका, लेंस का, लेंस का फोकस पे वो लाइट गिर रही है, तो ये क्या होता है, लेंस का फोकस है, ये डिस्टेंस क्या है, f, जितनी फोकल लेंथ लेंस की है, क्योंकि जब भी तो वो फोकस पे ही तो सारी की सारी लाइट एक कन्वर्ज करता है, कन्वेक्स लेंस है, कन्वर्ज करता है सारी लाइट को, तो इससे पैरेलल लाइट्स कम्स, इस साइड ये पैरेलल लाइट्स आ रही हैं, पैरेलल वेव फ्रंट है, इससे वेव फ्रंट आ रहा है, तो उसके बाद क्या है, सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि डबल स्लिट और सिंगल स्लिट में फर्क क्या हुआ। हमारे पास एक सिंगल स्लिट है, सिंगल स्लिट है, उसमें डिफ्रैक्शन हुआ था, ठीक है, और डबल स्लिट है, डबल स्लिट, उसमें भी डिफ्रैक्शन होगा, बट डिफ्रैक्शन के साथ साथ यहां पे एक फिनोमिना होगा, इंटरफेरेंस प्लस इंटरफेरेंस। जैसा कि हमें पता है कि अगर एक स्लिट से कोई लाइट गुजरती है तो वो डिफरेंट, दो अलग अलग पॉइंट उसके सेकेंडरी सोर्स के रूप में काम करते हैं,
बट सेम लाइट अगर दो स्लिट से गुजरती है, जैसे हमने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में किया, तो वहां पे इंटरफेरेंस की पॉसिबिलिटी भी है। तो हम सबसे पहले यही देखेंगे कि उसमें जो हो रहा है वो इंटरफेरेंस कैसे हो रहा है या डिफ्रैक्शन कैसे हो रहा है। पहले तो हम देखेंगे कि डाइफ्रैक्शन कैसे हो रहा है, कि वो लाइट अब पी पे फोकस है, उसके बाद पी डैश पे फोकस हो जाएगी सेम लाइट, तो वो डाइफ्रैक्शन कैसे हो रहा है। सबसे पहला पॉइंट है कि सिंगल स्लिट से सिर्फ डाइफ्रैक्शन होता है, लेकिन डबल स्लिट से डिफ्रैक्शन प्लस इंटरफेरेंस दोनों फिनोमिना होते हैं। अब इस पे आ जाते हैं हम, इसको क्लियर कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहां से क्या है कि अगर डिफ्रैक्शन है, इंटरफेरेंस देखते हैं सबसे पॉइंट, इंटरफेरेंस फिनोमिना हो रहा है यहाँ पे। इंटरफेरेंस कहाँ है, दो स्लिट के बीच में। अब मान लो एक पॉइंट यहाँ पे है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे, एक वेव फ्रंट यहाँ से पास हो रहा है, दूसरा पॉइंट वहां यहाँ से। इन रे को देखो, फर्स्ट मान लो इसको 1 मान लो, इसको सेकंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ मान लो। ये दोनों पॉइंट रे हैं ये वाली और ये वाली। इनके बीच में अगर कुछ फिनोमिना होगा तो कैसे होगा कि ये और ये दोनों की दोनों कुछ ना कुछ इंटरफेरेंस या डिफ्रैक्शन का फिनोमिना देगी। अब यहाँ पे एंगल थीटा पे ये रे लाइट इससे क्या है, डिफरेंस है। तो हम क्या करेंगे, इसकी इस और इस रे ऑफ लाइट में क्या देखेंगे, पाथ डिफरेंस। अब पाथ डिफरेंस क्या है, Cn। अब हमें निकालना है Cn। अब ट्रायंगल करेंगे ANC। अब देखते हैं इंटरफेरेंस के लिए ट्रायंगल ANC। अगर ट्रायंगल ANC लेते हैं हम, ट्रायंगल ANC लिया ABC, AB प्लस BC AC, ठीक है। तो क्या है ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल की शेप कैसे है कि ये तो है N, ठीक है, और ये है A और ये है C। ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। यहां पे एंगल कितना है, ये A एंगल है थीटा। तो यहां पे हम इसकी वेरिएशन देखेंगे कि ये एंगल कितना बन रहा है। तो इसमें क्या है, ये कितनी दी गई है, A प्लस B, ठीक है। ये क्या है, Cn हमें निकालना है, ठीक है। ये क्या है, परपेंडिकुलर, क्योंकि एंगल के सामने का क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो Cn ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लगाएंगे, Cn डिवाइडेड बाय ये जो गिवन है, गिवन क्या है AC क्या है A प्लस B, ये इतना A ये B, तो A प्लस B, तो Cn डिवाइडेड बाय AC इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा, साइन थीटा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ट्राइगोनोमेट्रिक रेशो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू साइन थीटा। तो साइन थीटा यहां से आ गया। तो Cn हमें पता नहीं है, और उस साइड लेंगे AC प्लस AC मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, ये आ गया Cn क्या है, पाथ डिफरेंस AC क्या है, A प्लस B साइन थीटा। ये यहां से पाथ डिफरेंस आ गया कि AC इज इक्वल टू ए प्लस बी साइन थीटा। और पाथ डिफरेंस क्या होता है, पाथ डिफरेंस होता है AC इज इक्वल टू एन। पाथ डिफरेंस क्या होता है, एन लैम्डा क्या है, एन लैम्डा की हम देखेंगे, एन लैम्डा क्या होता है। अब यहाँ पे जो पाथ डिफरेंस है दो टाइप से हो सकता है, या तो वो ऑड इंटीग्रल मल्टीपल हो लैम्डा बाई 2 का। दो कंडीशन हो सकती है, नंबर एक ऑड इंटीग्रल ऑफ लैम्डा बाई 2, और दूसरा इवन इंटीग्रल ऑफ लैम्डा बाई 2। अब देखो जब इंटरफेरेंस फिनोमिना होगा, अगर वो ऑड इंटीग्रल है, दो रे हैं उनका ऑड इंटीग्रल है, तो क्या होता है, तो मिनिमम बनता है। अगर इवन इंटीग्रल होता है तो क्या बनता है, मैक्सिमम बनता है। जैसे कि हम कंडीशन है, तो क्या होगा, A प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। अगर ये 2n लैम्डा कर देते, इवन इंटीग्रल लोगे 2n लैम्डा, अगर ये है तो क्या बनेगा हमारा बनेगा
मैक्सिमा। जब इंटरफेरेंस का देख रहे हैं, इंटरफेरेंस है यहां पे, तो यहां से क्या आ जाएगा, ये कंडीशन हो गई मैक्सिमा की। और अगर ये साइन थीटा इज इक्वल टू 2n+1 लैम्डा, ठीक है, अगर ये सॉरी यहां पे लैम्डा नहीं, लैम्डा बाय 2, इवन इंटीग्रल ऑफ लैम्डा बाय 2, 2 से 2 क्या आ गई कंडीशन n लैम्डा, तो यहां पे 2n लैम्डा बाय 2। तो सेकंड कंडीशन जो है किसकी है, मिनिमा की, ये आ गई a+b साइन थीटा 2n+1 लैम्डा। ये किसके लिए कंडीशन आ गई, इंटरफेरेंस के लिए। ये दो कंडीशन हो गई इंटरफेरेंस के लिए, मैक्सिमा और मिनिमा के लिए। अब केस चलता है डाइफ्रैक्शन का। डाइफ्रैक्शन क्या है, इसके द्वारा भी कुछ डाइफ्रैक्शन का फिनोमिना होगा, ये इसके द्वारा भी, क्योंकि यहां से जो ये पॉइंट है ये एज ए सेकेंडरी सोर्स काम करेंगे। अगर ये सेकेंडरी सोर्स काम करेंगे तो यहाँ का कुछ पार्ट डिफ्रैक्ट हो जाएगा, तो अलग से वेव बनाएगा। तो इस टाइप से अगर हम इस एंगल को थीटा की बजाय फाई मान ले, कुछ भी मान ले, वो डिपेंड्स अपॉन आवर चॉइस। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ये फर्स्ट पार्ट था इंटरफेरेंस, अब इसी में दूसरा पार्ट हो रहा है डिफ्रैक्शन, डाइफ्रैक्शन। डाइफ्रैक्शन सेकंड पार्ट, डाइफ्रैक्शन। इसके लिए दोनों कंडीशन हो गई, इनको हम अभी ऐसे छोड़ देते हैं। ये डाइफ्रैक्शन इंटरफेरेंस की कंडीशन है। डाइफ्रैक्शन में क्या होगा, अब इसमें अब पाथ डिफरेंस हमारा ये होगा, ये मान लो एक रे यहां से जा रही है और ये मान लो b, इसको मान लेते हैं m, ठीक है, AMB ट्रायंगल क्या है AMB। मान लो ये थीटा की बजाय अब की बार फाई एंगल पे होती हैं, तो ये ट्रायंगल MAB, और ये क्या है, यहां पे हम देखें, ये देखो ये 90 डिग्री पे है, मैंने इस एंगल इस ट्रायंगल को लिया, ये ट्रायंगल AMB, ये 90 डिग्री पे हो गया, ये हो गया एंगल मान लो अब की बार थीटा की बजाय डिफ्रैक्ट जो इसी में पार्ट में हुआ है, डिफ्रैक्शन में फाई एंगल हुआ है थीटा की बजाय, थीटा तो इंटरफेरेंस कर देगा और फाई एंगल पे क्या हुआ है डिफ्रैक्शन, क्योंकि दोनों थीटा पे थे। अब इसका अलग फाई एंगल है, उसका अलग थीटा एंगल है, तो ये क्या होगा, यहां से फाई एंगल हो गया मान लो। अब क्या है ए बी, क्या है ए, ये है ए। अब इसमें ट्रायंगल रेशियो लगाओ, हमें क्या निकालना है बी ए बी एम, तो बी एम जो निकालना वो ऊपर डिवाइडेड बाय ए बी इज इक्वल टू साइन फाई, ठीक है। और यहां पे बी एम किसके बराबर आ गया, ए बी साइन फाई, दैट इज गिवन बाय बी एम इज इक्वल टू ए स्मॉल ए साइन फाई। ये कंडीशन आ गई पाथ डिफरेंस की, पाथ डिफरेंस, ठीक है, ये पाथ डिफरेंस की आ गई bm इज इक्वल टू ए साइन थीटा। और यहां से अगर हम bm को निकालें, bm क्या है, अगर देखो जब हमारे पास देखो वेव तो एक ही है, वेव फ्रंट एक ही है, उसकी वेवलेंथ फिक्स होगी। अगर वह मैक्सिमा है इंटरफेरेंस के लिए क्या है, फुल इंटीग्रल है, तो इंटीग्रल है क्या 2n, इवन इंटीग्रल है। अगर a sin थीटा इज इक्वल टू 2n लैम्डा बाय 2 है, तो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो n लैम्डा। अगर ये कंडीशन है तो ये कंडीशन बनेगी मिनिमा के लिए, मिनिमा। ये मिनिमा कैसे बनेगी, जैसे हमने सर्कुलर अपर्चर में बताया था कि इसमें से अगर लैम्डा विड्थ जाएगी तो अपर और लोअर सेकेंडरी सोर्स के रूप में काम करेगी, मतलब लैम्डा बाय 2 अपर, लैम्डा बाय 2 डाउन, तो क्या होगा ए साइन थीटा क्या देगा। अगर यहाँ पे मैक्सिमम दे रहा है तो डिफ्रैक्शन में वो इवन इंटीग्रल क्या देगा मिनिमा। और अगर ए साइन थीटा इवन इंटीग्रल है, ओड इंटीग्रल है लैम्डा बाय 2 का, तो वो क्या देगा मैक्सिमा। मैक्सिमा किसके केस में, हाफ, यहाँ पे थीटा की बजाय सॉरी फाई है, फाई एंगल लिया है, तो यहाँ पे मैक्सिमा की बजाय क्या होगा मिनिमा, और मिनिमा की बजाय मैक्सिमा। देखो यहाँ पे दो फिनोमिना हो गए हैं, इंटरफेरेंस से हमें ये कंडीशन मिली है, ठीक है, और डिफ्रैक्शन से हमें ये कंडीशन मिली है, जो कि हम देखते हैं कि रे ऑफ लाइट कम्स ऑन फोकस ऑन P एंड P डैश,
ये एक बार इंटरफेरेंस भी होगा और इसमें डिफ्रैक्शन भी होगा, और उनके बीच की फ्रिंज विड्थ भी निकाल सकते हैं हम कि इसके बीच में क्या होती है। तो ये क्या है, ये यहां से आया a प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा। अगर हमें इसके विड्थ भी निकालनी है तो वो फॉर्मूला भी हम निकाल सकते हैं कि इसके बीच में फ्रिंज विड्थ क्या आएंगी, क्योंकि फेज डिफरेंस क्या होता है, दोनों के बीच में साइन थीटा होता है। तो ये फेज डिफरेंस को ही हमें देखना है कि फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस कैसे इससे हम फेज निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तो थी जैसे कि हमने यहां से ये निकाल दिया कि दो फिनोमिना होंगे, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, एक के लिए मिनिमम दूसरे के लिए मैक्सिमम। यही था कि फ्रिंज हॉपर डिफ्रैक्शन डबल स्लिट के लिए कैसे काम करता है। उसमें बेसिकली दोनों फिनोमिना होते हैं और सिंगल स्लिट में सिर्फ और सिर्फ एक फिनोमिना होता है। और अगर हमने स्लिट ली है, अगर सर्कुलर अपर्चर लेते हैं यहाँ पे, तो ये एक सर्कल बनता और स्क्रीन एक सर्कल की तरह दिखती। अब यहाँ पे हमने स्लिट ली है, रेक्टेंगुलर स्लिट है, जिससे लाइट सीधी फॉल हो रही है और हम फोकस हो रही है P और P' पॉइंट पे, जिससे हमें दो फिनोमिना मिल रहे हैं। थैंक यू।